नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी कैंपस पर। दोस्तों, 1 से लेकर 200 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रेलवे के प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं उनका मैंने वीडियो बना दिया है। ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर आपने देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए 201 से हम स्टार्ट करते हैं और आज मैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर्स में रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं 201वां क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो टोटल 18 पुराण हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और सबसे पुराना पुराण भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो क्लीमेंट एटली थे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, दूर की वस्तु को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पर दूरबीन नहीं दिया था, वहाँ पर बाइनाक्यूलर दिया था। तो दूरबीन को ही इंग्लिश में बाइनाक्यूलर बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर बाइनाक्यूलर दे दिया था, तो हो सकता है लोग चकमा खा जाएं, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे कि बाइनाक्यूलर को ही क्या बोलते हैं, दूरबीन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 204 नंबर, दांत व हड्डियों में उपस्थित रहता है। दांत और हड्डियों में क्या उपस्थित रहता है, तो कैल्शियम फास्फेट उपस्थित रहता है। तो दांत और हड्डियां किससे बने होते हैं, कैल्शियम फास्फेट से बने होते। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 205 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना कि दोपहर का सूरज गर्म होता है। इसके पीछे क्या कारण है। तो इसके पीछे का कारण हम लोग देख लेते हैं। तो इसके पीछे का कारण है कि सुबह जो सूरज होता है उसे अधिक दूरी तय करके आनी पड़ती है, इसीलिए सुबह का सूरज क्या होता है। देखिए वही चीज़ लिखा है कि सुबह के समय सूरज की किरणों को वातावरण में अधिक दूरी तय करके आनी पड़ती है, ठीक है। और दोपहर के समय उतनी दूरी तय करके नहीं आनी पड़ती है, इसीलिए दोपहर में सूरज अधिक गर्म होता है और सुबह के समय सूरज कम गर्म रहता है। 206 नंबर का क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो खाद्य ऊर्जा को कैलोरी के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। कैलोरी में ही ऊर्जा को हम देखते हैं, भोजन में जो ऊर्जा होती है उसको, ठीक है। 207वां क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो अधिकतर विद्युत बल्बों में निष्क्रिय गैसों का प्रयोग किया जाता है, जिसको अक्रिय गैस भी बोला जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 208वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के अंतर्गत न्यूनतम आयु क्या है। यानी वो क्या न्यूनतम आयु है जो भारत की राष्ट्रपति बनने के लिए होना चाहिए। तो 35 वर्ष वही न्यूनतम आयु है, कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है, आपकी आयु। 209 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाते हैं तब सूर्य ग्रहण हो जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। जैसे मान लीजिए जाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, अगर ये सूर्य है, ठीक है, और ये पृथ्वी है, अब इन दोनों के बीच में अगर चंद्रमा आ जाएगा तब क्या हो जाएगा, उस समय सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है, क्योंकि ये सारा सूर्य के प्रकाश को रोक लेगा और पृथ्वी पर नहीं आने देगा। तो उस समय क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा पृथ्वी पर, ठीक है। तो उसी को कहते हैं सूर्य ग्रहण। आगे 210 नंबर का क्वेश्चन है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया, उसका नाम क्या था। तो जब 712 ईस्वी में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आया तो उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाया था। तो आगरा नगर को भारत की राजधानी बनाने वाला था सिकंदर लोदी, ठीक है। तो लोदी वंश में सिकंदर लोदी नाम का एक सुल्तान था जिसने ऐसा किया था। अगला क्वेश्चन 212 नंबर का है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। 213 नंबर का क्वेश्चन है, महान दार्शनिक प्लूटो किस देश के निवासी थे। तो प्लूटो किस देश के निवासी थे, ग्रीस के निवासी थे प्लूटो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। वह कौन सा मुगल सम्राट था जिसके शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। तो वह मुगल शासक था शाहजहाँ। शाहजहाँ को के शासनकाल को किस रूप में जाना जाता है, स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आगे 215 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछ दिया जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा, ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लेकिन अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो वो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला 216 नंबर का क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर क्या मापता है। तो आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में
सात पैगोडा का शहर किसे बोला जाता है? तो सात पैगोडा का शहर तमिलनाडु में किसे बोला जाता है? महाबलीपुरम को बोला जाता है। महाबलीपुरम को सात पैगोडा का शहर भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए? क्वेश्चन था कि लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हो गए? तो देखिए, पुलिस ने उस समय, तत्कालीन जो पुलिस थी उसने लाठीचार्ज कर दिया था, जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु भी हो गई। तो वह किसका विरोध कर रहे थे? तो साइमन कमीशन का वो विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस को आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शब्द क्यू का संबंध किस खेल से है? तो आप लोग सुने होंगे क्यू बॉल हो जाता है। ठीक है, तो बिलियर्ड्स में क्यू संबंधित है। ठीक है, क्यू शब्द किससे संबंधित है? बिलियर्ड से। 220 नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन हुआ था सन 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट 221 नंबर का क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना करने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता भी वही हैं। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना संबंधित है। तो चौरी चौरा घटना किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से संबंधित है, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। 223 नंबर का क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर है विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल था द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। 224 नंबर का क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधित टीले को क्या कहते हैं? तो जो अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधित टीले होते हैं, आप शॉर्टकट में ये समझ लीजिए कि जो अर्धगोलाकार अंत्येष्टि होते हैं उन टीलों को क्या कहते हैं? तो उन टीलों को बोला जाता है स्तूप। क्या बोलते हैं? स्तूप बोलते हैं, जिसे आप लोग सुने होंगे सांची का स्तूप। ठीक, अगला है 225 नंबर का क्वेश्चन, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जल डमरू मध्य क्या है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो जल डमरू मध्य है उसका नाम है पाक जल डमरू मध्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच का जल डमरू मध्य है। इस प्रकार 225 क्वेश्चंस आप लोगों के समाप्त होते हैं। आप सारे वीडियोस को जाकर वॉच कर सकते हैं, आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।